राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले ये चीज समझ लो, उपाय क्या बता रही हूँ वो कर लो। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो कर लो। और जहां जहां जरूरत होती है आपको बता देती। देखो, इवेंट होता है, अगर मैंने प्रिडिक्शन करी है, कार्ड कुछ बता रहा है तो वो तो होगा ना। लेकिन जब मैं उपाय बता रही हूँ तो वो आपको संभालने में, अपने आप को, कि आपने किस तरह से उस दिन को हैंडल करना है अपने आप को, और किस तरह से आपने जो है स्थिति को समझना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने ये चीज जब समझ ली कि आपको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से संभलना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु मंत्र भी आपको मैं बताती हूँ। गुरु मंत्र के अंदर भी आपको ये पता चलता है कि पूरे हफ्ते आपने करना क्या। ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं, बस कमेंट करते हो आप अपना प्रश्न भेजिए, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिलेगा। तो मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई ना कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। देखो जी, अगर शादी पार्टी पे, कहीं कुछ फंक्शन पे जाना है तो अपने खर्चे जरा थोड़े कम करना। कितनी बार होता है हम ओवर स्पेंड कर देते हैं कि भाई नहीं नहीं, मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो वो करना ही है, मेरा इसके बिना गुजारा नहीं, उसके बिना गुजारा, सबके बिना गुजारा चलता है। ठीक है, थोड़ा खर्चा हिसाब से करना है। ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको उस धन की जरूरत पड़ने वाली है, जो अभी आपको समझ नहीं आएगी। आप जोश में वो ऐसे ऐसे अपना पैसा उड़ा दोगे और बाद में परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करनी। ठीक, अब मंडे की ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दिमाग बड़ी तेजी से घूम रहा है, आपको लग रहा है मैं ये कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। यहाँ दिमाग बड़ा तेजी से जो है घूमता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ी शांति बना के रखनी है। कुछ चीजें जो हैं ईश्वर पे भी छोड़ देनी चाहिए। हम हर चीज मैनेज नहीं कर सकते, हम कर्म कर सकते हैं। कई बार हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम कर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलता, लेकिन हर बार वैसा नहीं मिल पाता। ठीक है तो हम सब मानव ही ना। ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना होगा कि प्रभु के ऊपर मैंने अपनी डोर छोड़ी है। अपने आप बजरंगबली जो है सब सही करेंगे, अपने आप मारुति सब चीजें जो है सही करने की कोशिश करेंगे, उन पे छोड़ दो, सब भली होगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं मत करना। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करोगे ना, उसके अंदर कुछ ग्रोथ बनती हुई है। आपने कोई भी काम किया है, खुश रहोगे, आपको अच्छा लगेगा अंदर से कि हाँ देखो, मैंने सब्र किया तो मेरे सब्र का फल अच्छा हुआ। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की, जो काम किया, उसके अंदर मुझे ग्रोथ मिल रही है, मुझे हैप्पीनेस मिल रही है। तो आप उस चीज के लिए जो है बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा कि कुछ ना कुछ जो है, मेरा मन खुश है, मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बहुत अच्छे से जो है आगे बढ़ रही हूँ, खुशी के साथ, हंसी के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है काम करने में, तो अच्छा है वेडनेसडे वाला दिन आपका। हो सके तो आप कन्याओं को जो है, छोटे बच्चों को जो है, जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको आप खट्टी मीठी टॉफी जो है वो आप खिला दें। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आपका प्रेम जो है आगे बढ़ता हो, लेकिन आपको शक हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि मैं ये चीज करूं या मैं ना करूं, ऐसा हो या ना हो। फिक्र ना करो, खुद पर भी भरोसा करो, और आप ईश्वर पे भी भरोसा करो। ठीक है, जब आप किसी के ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास करते हो तो आपके विश्वास जो है वो टूटता नहीं है, कहीं नहीं टूटेगा आपका विश्वास। ठीक है, आप आगे बढ़ो इस लव रिलेशन के अंदर, और आगे बढ़ो, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए, कि सभी कार्य जो है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। दोबारा से नए सिरे से जो है आप अपने लिए एक शुरुआत करने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ोगे और बेटरमेंट करने की कोशिश करोगे। कोई बात नहीं, देर सही, आपने कोई काम लेट शुरू किया है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप फ्राइडे को इवनिंग में ये चीज सोचनी शुरू करोगे, जब अपने परिवार के साथ अच्छा हैप्पीनेस का समय व्यतीत कर लोगे, आपका परिवार एक होगा, और आप सोचोगे कि अब मैं दोबारा नए सिरे से वो चीज़ें जो है शुरुआत करूं, तो आप कर सकते हो। उस चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको अंदर से चेतना आती हुई कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको गाइड करेगा, आगे का रास्ता सुझाएगा, आपको समझाएगा किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो अपने गुरु को जरूर प्रणाम करना, उनकी तरफ से जो है आप ये चीज जरूर सोचते रहना कि आपके लिए क्या चीज जो है वो बेहतरी लेकर आएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर अंतर आत्मा भी है जो वो भी अच्छा जवाब देगी, आपको जागरूकता मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं ठीक है, मेरे को रास्ता दिखाने वाला कोई मिल रहा है और मैं रास्ते पे चलूं और आगे बढ़ूं। ईश्वर को जरूर ध्यान करना है, ईश्वर को जरूर याद करना है और उनके आगे आपने जोत जरूर जलानी है। ठीक है। और सुबह और शाम दोनों टाइम मेडिटेशन भी करना, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। संडे की बात करते हैं। देखो संडे वाले दिन आप मॉर्निंग के अंदर अपने जीवन साथी से लड़ते हुए दिखाई देते हो, झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। देखो क्यों झगड़ा करना है, आपने किस बात के लिए झगड़ा करना है। देखो गुड़ का सेवन बिल्कुल मत करना संडे वाले दिन। ठीक है। उल्टा गुड़ डाल करके जल के अंदर वो आपने अर्पण करना है जो सूर्य देव को। ठीक है। तो यहाँ आपने वो जल अर्पण करना है और किसी की भी लगाई बुझाई में नहीं आना, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं दूसरे की बात लेकर आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। भैया उसको क्या लेना, उसकी उसका कलेश अपने घर में लाकर झगड़ा करने का मतलब क्या है, उसकी बातों के अंदर आके झगड़ा करने का मतलब क्या है। तो ये किसी तीसरे की वजह से आपके अंदर जो है झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है, आपके लिए तो वो आपका जीवन साथी है, जो भी पार्टनर है वो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आ रहा है, या आपके लिए वो तो अच्छी ब्लेसिंग्स दे रहा है आपको। आपको क्या जरूरत पड़ी है आप बेकार में बिना मतलब के झगड़ा करो। ठीक है। तो आपके लिए जो है ये पक्के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आपने कहीं पर भी झगड़ा नहीं करना, कोई भी चीज आपने नहीं करनी है इस तरह की जो आपको बाद में दिक्कत दे। ठीक है। जीवन साथी से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ना, ना खुद गुड़ खाना और ना अपने जीवन साथी को खिलाना। गुड़ का सेवन बस संडे वाले दिन नहीं करना, ताकि आपकी लड़ाई जो है वो बच जाए। ठीक है। इधर आप समझ गए, बाकी पूरा मैंने आपको सारा हफ्ते का आपको मैंने बता दिया कि आप क्या क्या करने वाले हो। अब हम आ जाते हैं गुरु मंत्र पे। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको ईश्वर जो है ना आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाग्य आपका आपको सपोर्ट कर रहा है। जब भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। जब भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है जो आप बिना मतलब के नेगेटिव हो जाओ। यहाँ पॉजिटिव अपने आप को रखो, क्योंकि आप वक्त आपके साथ है इस हफ्ते जो है आपका भाग्य जो। अब उसके बाद आपने संयुक्त रूप से लक्ष्मी जी की और नारायण जी की जो है वो आपने आराधना कर लेनी है। आप उनकी आराधना करोगे और बैठी हुई लक्ष्मी की आपने पूजा करनी है। मैंने लक्ष्मी गणेश की पूजा करने को नहीं कहा, यहाँ पे आपको मैंने बोला विष्णु जी की और उसके साथ महालक्ष्मी की आपने पूजा करनी है। इन दोनों को संयुक्त रूप से जो है आपने पूजना है। ठीक है। उसके बाद आप एक ग्लास के अंदर उनके लिए आपने बर्तन तो रखे होंगे भोग लगाने के लिए, तो उसके अंदर आप जल अर्पण कर दें और उसके बाद तुलसी के पत्ते जो हैं उनको भोग लगाने के लिए हर भोजन के अंदर डाल के ज़रूर उनके सामने रखें। और आज के दिन के लिए तो मैंने बता भी रखा है इंस्टा में मैंने आपको कि 8 अंगों की पूजा करनी थी। अब आपने करी है या नहीं करी है पंचमी वाले दिन, वो आपको मैंने सब उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में सारा बता दिया था, उसको भी आपने जो है वो देख लेना है। ठीक है। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।